20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड। क्या सर्कस चल रही है, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? जहां पर कहना होता है यस वहां पर आप कहते हैं नो, और जब कहना होता है नो तब आप कह देते हैं यस। लेकिन अभी आपने जब यस कहना था तो तब कि पाकिस्तान के साथ तो प्रैंक हो गया, और वो प्रैंक इस तरह हो गया है कि पाकिस्तान ने ये आज स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर जो पीस प्लान शेयर किया था, वो पीस प्लान जो है वो हमारा नहीं है। लॉजिक ये कहता है कि तहफ़्फ़ुज़ इसराइल का हो रहा है तो पैसा इसराइल देगा, हाँ वाया अमेरिका ही आएगा लेकिन पैसा इसराइल देगा। तो अब हमारी फौज ने जो यहां जंग नहीं लड़ी जा सकी और डॉलर नहीं ले सके, तो डॉलर लेने का एक नया तरीका निकाला कि चलो अमेरिकी डॉलर नहीं तो इसराइली डॉलर। तो डॉलर के लिए मां बेचने वालों ने यह सौदा भी कर दिया कि हमें इसराइली डॉलर भी कबूल हैं, बस डॉलर आने चाहिए। पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान को यह बताया गया था कि जी ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। आपको वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कहो आप हाँ कहते हैं। आपके जो सरबराह हैं जो उधर जाते हैं, और आप देखना चाहिए उनको किस तरीके से कहते हैं मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैं आपके मुल्क में सेटल डाउन होना चाहते हैं। पाकिस्तान ने उस वक्त उस टाइम पर पीस प्लान को एक्सेप्ट किया और उसकी सपोर्ट में धड़ाधड़ कैंपेन चलाई, जब किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, जब तक किसी ने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की थी। अरब कंट्री से लेकर हमास तक, इजराइल और हमास के बीच का है ना ये पीस प्लान, तब तक तो हम दोस्तों पाकिस्तान बहुत बुरी तरीका से फंस गया है, और इसके पीछे की वजह यह है कि ट्रंप ने कुछ डॉलर का लालच क्या दिया, पाकिस्तान ने आंख बंद करके गाजा पीस प्लान के ऊपर हामी भर दी थी, और अब इजराइल अपने मन मुताबिक इस प्लान को फिर से अपडेट करवा रहा है। तो पाकिस्तान इस प्लान को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तानी गजा की तरफ निकले थे नाव लेकर, उस पर सामान मामान लदा हुआ था, तो इजराइल ने कई पाकिस्तानियों को धर दबोचा है और कई नाव वाव बीच में छोड़कर भाग गए हैं वहां से, जिससे बवाल मच गया है। और पाकिस्तानी भी अपनी ही सरकार को गालियां दे रहे थे कि तुमने इजराइल को सपोर्ट करने वाले प्लान को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। तो इसके ऊपर जो इसाक डार है वो संसद के अंदर से चिल्ला रहा है कि हम इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी शर्तें मानी नहीं गई हैं। पहले तो पैसों को लेकर सारी शर्तें बदल दी थी और अब ऐसा बोलते 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। क्या सर्कस चल रही है, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? जहां पर कहना होता है यस वहां पर आप कहते हैं नो, और जब कहना होता है नो तब आप कह देते हैं यस। लेकिन अभी आपने जब यस कहना था तो तब नो कहा, और जब नो कहना था तो आपने सबसे पहले यस किया। ये कुछ हालात और वाकयात हैं पाकिस्तान के, क्योंकि एक बड़ी खबर यह है कि गाजा का पीस प्लान जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अपने मुबारक मुंह से ये कहा था, ये बोला था कि पाकिस्तान इसके अंदर, पाकिस्तान इज विद अस फ्रॉम द बिगिनिंग, पाकिस्तान इसके अंदर शुरू से और हमारे साथ काम कर रहा है इसके ऊपर। और ये उन्होंने बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की। लेकिन हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। इतना बड़ा यू टर्न कि असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान को यह बताया गया था कि जी ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले
उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। जो हमसे 8 मुल्कों से ट्रंप ने डिस्कशन की, उसके बाद पीस प्लान लेके गए, वो पीस प्लान नेतन्याहू के सामने लेके गए। नेतन्याहू ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करवा दी ट्रंप से। जब तब्दीलियां करवा दी तो ये मुसलमान मुल्क जो हैं ये घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वो प्लान ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं। अच्छा, इस चीज का पता नहीं था कि अच्छा अभी पीस प्लान अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर ट्वीट कर दी। पाकिस्तान ने इसके ऊपर ट्वीट कर दी। ये जरा समझिएगा, पीस प्लान वो नहीं है। ट्रंप ने हमारे वेलकम कर दिया। जब पीस प्लान आया, पाकिस्तान ने कहा ये तो पीस प्लान ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब क्या करें? अब फिर पाकिस्तान और ये अरब ममालिक बैठ गए। 8 अरब ममालिक हैं, जिसमें से जीसीसी के 5 हैं, आई थिंक पाकिस्तान और जॉर्डन है, उसके बाद इंडोनेशिया है। पाकिस्तान ने उस वक्त, उस टाइम पर पीस प्लान को एक्सेप्ट किया और उसकी सपोर्ट में धड़ाधड़ कैंपेन चलाई, जब किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, जब तक किसी ने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की थी। अरब कंट्री से लेकर हमास तक, इजराइल और हमास के बीच का है ना ये पीस प्लान, तब तक तो हमास भी कुछ नहीं बोला था। अभी तो वो नकात पढ़ रहे थे, अभी तो वो पॉइंट्स पढ़ ही रहे थे। उसी वक्त ये खबरें आना शुरू होगी, पाकिस्तान जी कह रहा है उसने तो कबूल कर लिया, और धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं और कैंपेन चल रही है। पाकिस्तान जो वो पहला कंट्री बन गया जिसने गाजा के इस पीस प्लान को सपोर्ट कर दिया। हमने कहा भाई अभी जिनके लिए बना उनको तो करने दें। और अब आप ये देखें कि एक ऐसे टाइम में जब गाजा ने इसको ऑलमोस्ट अग्री कर लिया है, आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि पे मकसद यही था कि जो इस्लामी जो ममालिक हैं और जो उम्मा है उसको मुत्तहिद करना और किसी भी जारियत के हवाले से उसको रोकने के लिए, फिर मुसलमानों का मुश्तरका जो इकनॉमिक और उसके साथ साथ जो डिफेंस के हवाले से एक इस तरह की यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन ये 50+ ईयर्स हो गए हैं, उसके बावजूद भी ये कोई इस तरह का मुश्तरका अपनी कोई अस्करी फोर्स या इस तरह का कोई मैकेनिज़्म या प्लेटफॉर्म नहीं बना सके। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें नेटो का, तो नेटो जब ये कोल्ड वार में इसको नेटो को बनाया गया था तो उसका बुनियादी मकसद उस टाइम यही था कि जो यूरोप है उसको एक कलेक्टिव उसके डिफेंस के लिए ये तमाम ममालिक ने एक जॉइंटली वो जो मैकेनिज़्म बनाया था वो उसके ऊपर कामयाब भी हुआ है। सवाल ये है कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं ये एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी OIC का या फिर उसके बाद रिसेंटली अगर हम देखें तो जो एक जॉइंट फोर्स बनाने का कहा गया था टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, उसके ऊपर क्यों कामयाबी नहीं मिल सकी? तो उस पर बुनियादी अगर हम वजह देखें तो जो मुस्लिम ममालिक के आपस में जो इख्तलाफात हैं वो एक आड़े आते हैं, और ये इख्तलाफात इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। उसमें जो सर फहरिस्त है जो फ़िरका वाराना जो